हे बडीज, वेलकम टू द स्टोरी बेहद। तो गाइस, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा को श्री ने बहुत डांटा होता है, क्योंकि जब श्री देखती है कि कृष्णा स्मोक कर रही है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाके कृष्णा को बहुत डांटती है। श्री थोड़ी देर के लिए भूल जाती है कि थोड़ी देर पहले वो श्री से कितना डर रही थी। उसे लगा तो उसे तंग करेगी, उसे हर्ट करेगी, उसे परेशान करेगी, ये सब कुछ सोच कर उसे डर रही थी, उसे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। और अब उसे जाकर के क्लियर वर्ड टू वर्ड सुना देती है उसे, और कृष्णा कुछ भी नहीं बोलती है, वो स्वयं खड़ी रह जाती है। और फिर से थोड़ी आगे जाने के बाद बोलती है, चलो बस ठीक हो गई, थोड़ी दिन चल जाएगी, तो यहाँ खड़ी मत रहो। ऐसा बोल के शायद चली जाती है। वो बहुत गुस्से में होती है, उसके दिमाग में सारी चीज़ नहीं आती। थोड़ी देर बाद जो आगे चल जाती है तो सोचती है, यार मैंने क्यों डांटा, इतना गुस्सा क्यों आया मुझे सिर्फ उसके स्मोक करने से। यार मुझे खुद तो सताना पड़ेगा, मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा यार। हाँ, आदत गंदी है उसकी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। अपने मन में सारी चीज़ सोच रही थी। अब थोड़ा बहुत गिल्ट भी हो रहा था कि उसने क्यों किया, क्योंकि उसे तो ये था कि मैं क्यों उसकी परवाह करूं, ये तो वैसे किसी की परवाह नहीं करती है, और ये तो मेरे को फ्रेंड भी नहीं है, ना ही कुछ और है, मैं क्यों कर रही हूँ। उसे अपनी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, वो सब कुछ करते जा रही थी लेकिन खुद को नहीं समझ पा रही थी। हाँ, श्री सब कुछ सोच कर परेशान थी। थोड़ी देर में बस चल जाती है। प्रिंसिपल सर सभी बच्चों को गाड़ी में बैठाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग तो जाओ, मुझे कुछ काम आ गया है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और कुछ टीचर को लेते हैं, और सारे टीचर वहाँ पे नहीं होते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनमें से लगभग 2 से 3 टीचर ही बच्चे होते हैं वहाँ पे, और बाकी सबको सर ले जाते हैं। कुछ काम होता है इसलिए वहाँ चले जाते हैं, और बच्चे तो खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा है, आप कम से कम चैन मिलेगा। वो सर गए तो उनको टीचर्स का खतरा कम रहेगा, वो अच्छे से मस्ती करेंगे। और हाँ, जो पहले गाड़ी पहुँची वो तो अपने मंजिल पे पहुँच भी चुकी होती है, और वो लोग इन्हीं का वेट कर रहे थे। फिर सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। कृष्णा और श्री दोनों साथ में बैठे होते हैं। कि श्री को लगता है कि कहीं वो चिल्लाएगी तो नहीं, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ आ चुकी थी कि वो इतना चिल्ला के आई और कृष्णा ने एक वर्ड भी नहीं बोला, इसका मतलब वो उसे कुछ बोलेगी तो नहीं। और अब कृष्णा के अंदर ऐसा होता है कि ये डांट के गई थी, इसे कुछ बोलूँ कि नहीं बोलूँ। वो सोचते क्या बोलूँ यार, कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। और मैं सोच के बैठी होती है, और कृष्णा ने अपने मन में एक चीज़ बना रखी थी कि मुझे ना कभी भी किसी को अपनाना नहीं है, लेकिन कहते हैं ना दिल किसके सुनता है। कृष्णा हमेशा अपने दिल को फॉलो करती थी, और दिमाग में सिर्फ उसकी एक ही चीज़ थी, किसी को अपनाना नहीं है। वो दिमाग की एक चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रही थी, सिर्फ श्री के मैटर में, और अपने दिल की सारी बातें माने जा रही थी। तो दोनों आप बैठे होते हैं, आराम में चिल कर रहे होते हैं। गाड़ी पहुंच जाती है, लगभग रात हो जाती है उनको पहुंचते पहुंचते। वो रात के 8 बज जाते हैं, अंधेरा हो जाता है। और उनको जो कैंपिंग के लिए जाना होता है वो नहीं जा पाते। उसके पास में एक होटल होता है, तो कैंपिंग के लिए तो एक सही जगह थी, होटल था वहाँ पे एक। सब लोग वहाँ जाते हैं, पहले वहाँ से चेकआउट करके जो पास वाली जगह थी, थोड़ा जंगल था आगे जा करके, वहाँ जा करके वो कैंपिंग करने वाला था, जिसे पिकनिक स्पॉट बोलते हैं या फिर कैंपिंग स्पॉट बोलते हैं। वहाँ कुछ लोग होते भी थे, उस मौसम में लोग थे नहीं, तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे और होटल में चेक इन कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा लेट भी आए होते हैं। जो पहले आए होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि आ जाए, हम लोग कैंपिंग के लिए जाएँ। उसमें लगभग एक टीचर होता है उस बस में, तो उसमें एक टीचर होता है, उसको बताता है कि यार तुम लोग को वेट करना है, तो वो नहीं आ जाते तो वो आएंगे नहीं, तब तक हम लोग भी नहीं जाएंगे, इसलिए वो लोग भी नहीं जा पाते हैं। और इसलिए इनका जो ये कैंप होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये लोग बोलते हैं कि कल हम लोग जाएंगे कैंपिंग के लिए, और लगभग रात को हम लोग आ जाएंगे, रात के लगभग 12 बजे तक हम लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि रात को कैंपिंग भी करने वाले थे ये लोग। तो ये लोग ये सब कुछ सोच करके प्लानिंग करके कर देते हैं। सुबह ये लोग सुबह जल्दी जाने वाले थे, इन लोगों की पूरी प्लानिंग ऐसे होती है। फिर ये लोग होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद सब लोग चेकिंग करते हैं, और कृष्णा और श्री दोनों को अलग अलग रूम मिला होता है। सभी स्टूडेंट अपने अपने रूम ले लेते हैं, क्योंकि उनको बोला होता है कि तुम लोग को एक फिक्स रूम दे जाएंगे, लेकिन वो लोग खुद जाते हैं, खुद रूम खरीद लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे कॉलेज सब थे, तो उनके पास पैसे होते हैं, आराम से वो कर लेते हैं। सब लोग अपना रूम लेके बैठे होते हैं। और कृष्णा उस होटल के अंदर एक पूल भी था, कृष्णा वहाँ बाहर आती है, वहाँ बैठी होती है, अपना फ़ोन चला रही होती है, और उस वक्त थोड़ा अलग मोमेंट होता है। और श्री नीचे देखती है, कृष्णा होती है, वो सोचती है उसके पास जाऊँ, सोचते मैं क्यों जाऊँ, जाना तो नहीं, बैठ रहती हूँ। वो वहीं बैठी रहती है, और बाद में वो देखती है कि कृष्णा का फ़ोन आया है। कृष्णा फ़ोन पे कुछ बहुत बात कर रही है, और थोड़ा गुस्से में आ जाती है। वो बहुत गुस्से में आती है, अपना फ़ोन पटक के चली जाती है। उसने अपना फ़ोन वहीं पे एक पास में सोफ़ा था वहीं पटक के चली जाती है, वो अंदर चली जाती है। और पता नहीं क्यों श्री के मन में आता है उसका फ़ोन चेक करते हैं, हो सकता है उसमें कुछ हो।
वो मुझे इतना तंग कर रही है, उसके फ़ोन में से कुछ मिल जाए जिससे मैं उसे तंग कर सकूं। शेख के अंदर एक उम्मीद होती है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, जैसे फ़ोन ही रख गए, खजाना रख गई हो। ये सब कुछ सोच करके वो बहुत खुश हो जाती है, वो तुरंत जा रही होती है। और उस वक्त जब वो नीचे जा रही होती है उस फ़ोन को लेने के लिए, और सामने से आराध्या आ रही होती है, तो आराध्या से मिलती है और श्री फटाफट जा रही होती है, थोड़ा बहुत टकरा जाते हैं। तो आराध्या बोलती है वो मैम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया है? तो बोलती नहीं कुछ नहीं, ऐसा बोल के वो जाने लगती है। तो बोलती मैम क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? तो वो उस तरफ देखती है, बोलती है अरे कुछ नहीं, तुम जाने दो ना। तो बोलते अच्छा ठीक है मैं भी चलती हूँ, कहाँ जा रहे हैं देख लेते हैं। तो श्री को कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि श्री और आराध्या थोड़ी थोड़ी इनकी बनने लगी थी, थोड़ा इन दोनों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो श्री तो जा रही थी आगे, वो आगे जा ही जा रही थी, आराध्या धीरे धीरे चल रही थी। वो तो मैम आराम से इतनी जल्दी क्यों है आपको? और लेकिन श्री इसकी सुनी नहीं रही थी, वो बस आगे आगे भागी जा रही थी। तो आराध्या में उनके पीछे पीछे जाती हैं और फिर देखती हैं कि वो जा कर के पुल के पास गई हैं। और आराध्या अपने मन में सोचती है कि ये पुल के पास में क्यों आई हैं? मैम क्या हो गया, आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो बोलते नहीं बस कुछ भी नहीं, तुम देखो फिर को। तो इतना बोल के वो आगे जाती हैं और जाके सोफे के पास देखती हैं, तो अभी वहाँ फ़ोन वहीं पे रखा होता है। तो वो कृष्णा का फ़ोन उठाती हैं और उसे खोलने की कोशिश करती हैं। तो वो सोचते हैं यार पासवर्ड लगा कैसे खोलूँगी? तो आराध्या पूछती है मैम ये किसका फ़ोन है और आप इसके लिए इतना भाग भाग कह रहे थे क्या? तो बोलती है हाँ, तो पता है किसका फ़ोन है ये? तो वो फ़ोन देखते हुए बोलते मैम देखा हुआ तो लग रहा है, लेकिन हो सकता है किसी और का भी हो। तो बोलती है तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है, ये कृष्णा का ही फ़ोन है। तो बोलते हैं क्या सच में? लेकिन अपने फ़ोन को तो कभी छोड़ती ही नहीं है, आज कैसे छोड़ दिया? तो बोलते पता नहीं, शायद किसी का कॉल है था, उसके बाद में वो इतना गुस्सा हो गई कि फ़ोन ही छोड़ गई है। आई डोंट नो किसका फ़ोन है, जाने दो ना, हमें क्या करना है, फ़ोन का लॉक खोलना है बस। क्या तुम किसको जानते हो जो फ़ोन का पासवर्ड खोल दे? तो बोलते मैम इतना करने की क्या ज़रूरत है, सिंपल चीज़ है, बस इसे खोल दो। तो बोलते कैसे खोलूँ? तो लेकिन तो सब दोनों बैठ के ही सोच रहे थे कैसे खोलूँ। तो उसके जो लॉक होता है ना, उसके ऊपर एक फ़ोटो लगी होती है, उसकी डॉग की होती है। उसके पास पहले था, उसके जो लॉकेट था उसके ऊपर लिखा हुआ था 2425। तो वो देखती है और बोलती है यार एक बार ये पासवर्ड लगा के देखें जो उसके लॉकेट पर लिखा हुआ है। तो बोलती है मैम क्या फर्क करेगा? तो बोलते हैं लगाने में क्या जाता है, वैसे भी खुल तो वैसे भी नहीं रहा है, तो वैसे खुल के देख लेते हैं। तो बोलते ठीक है। तो वो लोग टाइप करते हैं 2425 और वो खुल जाता है। तो बोलते हैं ये इतना ईजी पासवर्ड, इसने खुद स्क्रीन पर दे रखा है कि मेरे पासवर्ड खोल लो, चलो अच्छा है। वो खोलती है और उससे पहले फ़ोटो चलाती है, देखती है उसके अंदर क्या है। तो वो देखती है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, नॉट अ सिंगल फोटो। वो व्हाट्सएप चलाती है, व्हाट्सएप पे देखती है कि इसमें तो कुछ होगा ना, लेकिन जब वो व्हाट्सएप चलाती है तो पता लगता है कि इसने आज तक उसने लॉगिन ही नहीं किया है। उसने वो और भी चीज़ चेक करता है सोशल मीडिया साइट पे, लेकिन उसे सोशल मीडिया पे तो कुछ मिलता नहीं है, यहाँ तक कि उसने एक बार चला भी नहीं रखा था। वो बेचारा भी जब चलाया तो परमिशन मांग रहा था, क्या आप प्लीज़ मेरे को परमिशन दे दो, मेरे को चलाने तो दो, कम से कम चला तो लो, आपके फ़ोन में आया हूँ। वो ऐप भी बेचारा ऐसे बोल रहा था। और वो देखती है कि सोशल मीडिया पर भी नहीं है, तो सोचती चल कॉन्टेक्ट में तो कुछ ना कुछ होगा। तो वो कॉन्टेक्ट चलाती है, उसमें देखती है कि कंपनी का फ़ोन है और पता उस पर कोई राजू भैया लिखे हुए थे, जो से घर पे कई बार वो राशन होता था उसको डिलीवर करते थे, वो उनका था। जो घर पे आंटी काम करती थी उनका था। और एक अननोन नंबर था जो अभी आया था उसके पास में, जिससे वो बात करके वो गुस्सा हो गई थी। ये कुछ 3-4 ही नंबर थे उसके पास में, उसके अलावा उसके फ़ोन पे कोई भी नंबर नहीं थे। ये देख करके श्री शौक होती है, क्योंकि वो सोचती है कि माना कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, कम से कम जो उसके कोई स्कूल फ्रेंड्स या फिर कोई उसके जो टीचर पेरेंट्स किसी के नंबर भी नहीं है, कोई रिलेटिव के नंबर नहीं, कज़न के नंबर नहीं, खुद के सिबलिंग्स के नंबर नहीं है। हो सकता है सिबलिंग्स ना हो, लेकिन किसी के भी नंबर नहीं है। वैसे मुझे की शौक होती है, सोशल मीडिया पर भी नहीं है, किसी पर भी नहीं है। और सोचते हैं मैं करूँ क्या इसका, इससे कौन सा तंग कर सकता है, ये फालतू की चीज़ है। तभी यहाँ भटक गई, बस इसमें सॉन्ग भरे हुए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हे भगवान ये कैसी लड़की है, ये कुछ करती हुई है या नहीं करती है, बस इसका फ़ोन ऐसा लग रहा है डब्बा हो। इससे अच्छा कीपैड फ़ोन ले लेना, उसमें भी सॉन्ग चल जाता है। ये पता नहीं स्मार्टफोन क्यों ले रखी है, वो सब कुछ सोचते हुए सब ऐसे सुना रही होती है। और पीछे जो आराध्या होती है वो बोलती है हाँ ये बस ये, लेकिन अभी ये जो लास्ट वाला नंबर है कहीं देखा हो ऐसा लग रहा है। तो बोलते हैं नंबर तो सारे देखे हुए होते हैं, ऐसे कीबोर्ड देखा ऐसा लग रहा है। नहीं, शायद मैंने कॉन्टैक्ट नंबर पहले भी कहीं पे देखा है, याद नहीं आ रहा कहाँ पे देखा है, याद नहीं है।
तो बोलते कोई बात नहीं यार, हो सकता है ना किसी और का नंबर हो, एक दो नंबर ऊपर नीचे कई बार हो जाता है ना, तो हो सकता है तुम जिनको जानती हो, उन्हें किसी कांटेक्ट में हो और एक दो नंबर ऊपर नीचे हो गए, तुम्हें पता नहीं लग रहा हो। तो आराध्या बोलती है हाँ ये बात भी सही है, लेकिन मैं बता दूँ फ़ोन किसका था? वो फ़ोन कृष्णा की मम्मा ने किया था, जो भी उनने किसी और के फ़ोन से किया था, शायद उनके मैनेजर के फ़ोन से किया था। और उनके नंबर आराध्या पहचानती थी क्योंकि वो उनकी मम्मी भी थी और अंकल के नंबर भी उसके पास में थे, इसलिए उसने देखा था कि कहीं ना कहीं नंबर देखा उससे लग रहा है। आराध्या ज़्यादातर नंबर याद कर लिया करती थी, कई बार उसे कुछ नंबर याद नहीं होते थे, उनमें से उसे अंकल का नंबर भी याद नहीं था, वरना ज़्यादातर उसे फ्रेंड और फैमिली सबके नंबर याद थे। इसलिए वो बोल रही थी कि मुझे जाने पहचान सा नंबर लग रहा है, अभी ठीक से याद नहीं है। तो वो बोलते कोई बात नहीं है। वो थोड़ा से बात कर रहे थे, उस फ़ोन को देख रहे थे और तभी वहाँ पे आदित्य बज जाता है। याद है ना आपको लोग को आदित्य? हाँ, सीनियर्स का वही ग्रुप का मेंबर जो सबको प्रोटेक्ट करता था और वो उसका कृष्ण का ब्रदर भी था, बस वही। वो भी वहाँ आता है घूमते घूमते, वो देखता है कि आराध्या यहाँ बैठी है और जोबिश्री मैम के साथ में, तो वो वहाँ जाकर देखता है कि उनके हाथ में कृष्णा का फ़ोन है। तो सोचता है कि कृष्णा के फ़ोन से क्या कर रहा है, फिर वो भी बात करने लग जाता है। बोलते मैम आपके पास में कृष्णा का फ़ोन नंबर क्या कर रहा है? तो बोलता है ओह ये बस यहाँ पे रह गया था, तो बस हम लोग देख रहे थे। तो वो बस सोचता भी है कि चलो फ़ोन रह गया था, लेकिन देख क्यों रहे हैं और इन्हें इसका पासवर्ड कैसे पता? वो सोचता होता, फिर ध्यान नहीं देता है। वो भी सोचता है कि चलो मैं कुछ देख लेता हूँ। वो फ़ोन चेक करने लग जाता है और देखते हैं कि फ़ोन को पूरा अच्छी तरह छान मान लेते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है उसमें, सॉन्ग्स के अलावा कुछ छोटे मोटे नंबर्स के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो वो लोग फ़ोन को वहीं पटकने की सोचते हैं कि करे क्या इसका, सब लोग वहीं खड़े होते हैं। और तभी कृष्णा वहाँ पे आती है और कहती है मैं फ़ोन अगर आपको देखना दिखाना हो गया हो तो दे सकते हैं, कैसा लगा फ़ोन? तो बोलते हैं नहीं नाइस था। और श्री बोलते हैं वो तुम्हारा फ़ोन यही था, तो मुझे नहीं पता था किसका फ़ोन है, बस चेक कर रही थी, अगर किसका कॉन्टैक्ट किसका नंबर मिल जाता तो मैं बस इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका फ़ोन यहाँ पे रह गया है, लेकिन इसमें तुम्हारी फ़ोटो भी नहीं है, तो मुझे पता नहीं लगा किसका फ़ोन है। तो कृष्णा बोलती है मैंने कुछ पूछा कि फिर मैं फ़ोन, तो वो फ़ोन लेती है और फ़ोन को लेकर जा रही होती है। तो दोबारा उसको कॉल आता है और सभी लोग उस वक्त कृष्णा की तरफ देखने लगते हैं कि कृष्णा अब किससे बात करेगी और कैसे बात करेगी। तो जिसका भी फ़ोन आया होता है कृष्णा उसका बात अपने कान पर रखती है और वही कॉल वापस आया होता है जो जिसने पहले किया था। तो कृष्णा फ़ोन उठाती है, अपने कान पर रखती है और वो सामने पता नहीं क्या बोलता है। कृष्णा बोलती है गो टू हेल आई डोंट केयर। सब इतना बोलते सब बहुत गुस्सा आता है, फ़ोन काट देती है। दोबारा फ़ोन आता है, कृष्णा फिर काट देती है, फिर दोबारा फ़ोन आता है, कृष्णा को बहुत तेज गुस्सा आता है, वो फ़ोन को फेंक देती है। फ़ोन नीचे गिरता है, टूटता नहीं है, काफ़ी महंगा फ़ोन इजीली नहीं टूटता, वो फ़ोन फेंक देती है। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। पास में जाती है, साथ में एक वेटर कहीं और खाना लेके जा रहा था, शायद कोई यहाँ पे आया होगा रहने के लिए। अब होता है ना कई बार कुछ लोग डेट प्लान करते हैं, तो शैम्पेन लेके जा रहा था। कृष्णा उसे उठाती है और वो पूरी भी जाती है। तो बोलता है मैम ये किसी और का ऑर्डर था। तो कृष्णा पॉकेट में से पैसे निकालती है, वेटर के हाथ में देते बोलती है ये लो बस दूसरा ऑर्डर दे दो उसे, सर मत खाओ। वो पूरी शैम्पेन पी जाती है, वो पूरा नशे में हो चुका है, बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ऐसा लगा था गुस्से शांत नहीं हो रहा हो। वहीं पे पूल होता है, वो गुस्से पर ध्यान नहीं देती है, वो अपने हाथ फैलाती है और उस पानी के अंदर कूद जाती है। उस पानी के अंदर कूद जाने के बाद में श्री कृष्णा को देख करके हैरान होती है कि वो इतनी ड्रिंक करी होती है, वो पानी में क्यों कूद गई। उसे टेंशन होने लगती है कि वो कैसे पागल लेके पानी में कूद गई। अब कृष्णा को स्विमिंग आती थी लेकिन श्री को नहीं आती थी, और लेकिन वो नशे में भी थी कृष्णा। तो उसे ये डर था कि मुझे नहीं पता स्विमिंग आती कि नहीं आती, रात ही होगी तो नशे में कैसे कर पाएगी। अपने मन के अंदर सब कुछ सोच रही थी। और आदित्य और आराध्या वो दोनों देख रहे थे, उन दोनों के आगे फटी फट जाती है कि ये लड़की पागल है क्या कर रही है ये। वो लोग थोड़ा टेंशन में आते हैं। फिर आराध्या बोलती है मैं जाके हेल्प करती हूँ उसकी, वो पागल है, तुम जाके हेल्प करती हूँ। लेकिन आदित्य बोलता है कि रहने दो, पानी ज़्यादा गहरा सकता है, तुम्हें तैरना आता है। तो आराध्या बोलती है आता तो है पर ठीक से नहीं आता, मैं तैर लूँगी से बचा लूँगी। तो उधर ठीक से नहीं आता, तुम बचाओगी कैसे? तो वो बोलती तुम्हें आता है क्या? तो बोलती है नहीं मुझे भी नहीं आती। तो बोलते फिर क्या करें? तो श्री बोलती है मुझे भी नहीं आती, अब क्या करें? वो सब लोग सोचते थे क्या करें, और अब तक कृष्णा पानी में होती है। एक बार श्री सोचते कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, मैं एक बार कूद जाती हूँ। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि कैसे मैं कूदूँगी तो और प्रॉब्लम होगी, फिर मुझे बचाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और श्री पे कौन कैसे ध्यान देगा, सॉरी कृष्णा की तरफ कैसे ध्यान देगा कोई भी? सब मुझे बचाएंगे या फिर उसे बचाएंगे? बहुत कन्फ्यूज जाती है वो, उसके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो सारी चीज़ सोच रही होती थी, सारी चीज़ चल रही होती है।
उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो बोलती है मैं एक बार ट्राई करूँ, हो सकता है मैं बचा लूँ। ऐसे बोल के वो उसमें जंप करती है, सोचती है सिर्फ कि जंप कर देगी, और उधर की साइड देखती है तो वो देखती है कि वो इतनी इतनी बातें करते चिल्ला चिल्ला के कि क्या करें, इतने चिल्ला रहे होते हैं कि जो अंदर कृष्णा गई होती है वो बाहर निकल के आती बोलती है क्या मुझे 2 मिनट की पीस नहीं मिल सकती, चिल्लाना ज़रूरी है, जो बातें करना दूर जाके कर लो। कृष्णा ये सब कुछ उनके पूल के जो साइड था किनारा वहाँ पे आके बैठ के बोल रही होती है प्लीज़ लिव। वो इतना बोल देती है और वो सब सोच रहे होते हैं क्या क्या है ये, अभी ड्रिंक की थी इतनी, उसके बाद नशे में होगी, बाहर कैसे निकली है। और कहना पानी के अंदर इसलिए गई थी ताकि उसका दिमाग जो कितना गर्म हो गया है थोड़ा ठंडा हो, पानी के अंदर थोड़ी पीस मिले, थोड़ी शांति मिल जाए ताकि वो गुस्सा ना करे और उसका गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन ये लोग कचर 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 कर करके कृष्णा का अंदर ब्रेन वो ख़राब कर रहे थे। तो वो बाहर निकल के पर बोल देती है यार छोड़ तो थोड़ी देर के लिए अकेला, कब से परेशान कर जा रहे हो। वो सब कुछ बोलती है, अब वापस निकल जाती है। और अब श्री सोचती है ये लड़की ना मेंटल है, ना ये अच्छी है ना बुरी है, ये मेंटल केस है, ये हैंडल नहीं होने वाली। वो जो सोच के वहाँ से सर पकड़ के चली जाती है। आदित्य और आराध्या वो जो तब देखते हुए बोलते हैं गौन केस है, जाने दो, इसका कुछ नहीं हो सकता। और तो आराध्या को थोड़ी सी हंसी आती है, वो सोचती है कि यार लड़की यार इतना ड्रिंक करने के बाद में पहले खुद को हैंडल कैसे किया इसने। वो सोचती है ये अलग है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। वो वहाँ चली जाती है। सब लोग तंग आके वहाँ चले गए थे क्योंकि इसकी हेल्प करने जो इसकी अगर हेल्प करने जाती तो ये प्रॉब्लम और क्रिएट कर देती हमारे लिए। तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं चुपचाप। और अंदर कृष्णा होती है। कृष्णा गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि उसकी मम्मा थी, उन्होंने पता है कॉल क्यों किया था, नहीं उसकी फिक्र कर नहीं कर रही थी, नहीं ये बोल रही थी कि सॉरी जो पहले उसको चुप छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके मम्मा ने उसे कॉल किया था ये पूछने के लिए कि जो तुम्हारे दादू ने तुम्हारे नाम पे एक प्रॉपर्टी करवाई थी वो मुझे चाहिए, तुम चाहो तो उसके बदले पैसे ले सकती हो, तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन वो वाली प्रॉपर्टी मुझे दो। तो कृष्णा सोचती है यार क्या प्रॉब्लम है। उसने पहले फ़ोन करके बोला था ठीक है आई डोंट वांट प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, ले लो। उसे कोई दिक्कत नहीं थी, वो दे रही थी। लेकिन बार बार फ़ोन करके तुम पैसे ले लो वो कर लो। कृष्णा का दिमाग ख़राब हो रहा था कि मुझे जिस इंसान से बात नहीं करनी है वो क्यों कर रहा है मुझसे बात, मुझे नहीं करनी है। वो इसलिए बोलते गो टू हेल, जाओ तुम बाहर में, जब वापस आऊँगी तब आके साइन करवा लेना और खुद मत आना प्लीज़। इतना बोलती हूँ प्लीज़ खुद मत आना, अपने किसी एम्प्लॉय को भेज देना क्योंकि मुझे आप लोगों को चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी भी थोड़ा तमीज़ से बात कर रहे थे कि आप लोगों को इतना आप लगाती है, उसके लिए बहुत तमीज़ थी। इतने ऐसे लोगों के लिए तमीज़ उसके दिल से निकलती भी नहीं थी। वो कहती है मेरे दिल से रिस्पेक्ट सिर्फ उसके लिए निकलती जिसके लिए मैं फील करती हूँ, मुझे दिखावा करना नहीं आता है। ऐसा बोल के वो वहाँ से बस फ़ोन काटते चली जाती है। पहले ऐसे बात की थी और अब जो गुस्से में बात की थी वो इसलिए की थी क्योंकि वो बार बार बोले जा रहे थे तुम जितनी प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हारी हुई, मैं तुम्हारे नाम पर दूसरी प्रॉपर्टी करवा दूंगी, तुम पैसे दे दूंगी, तो लेकिन वो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। कृष्णा का दिमाग ख़राब हो जाता है कि एक बार हाँ बोल दिया तो क्यों बार बार फ़ोन करना है। वो हर बार उसे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए फ़ोन करती थी। उसे दादू भी काफ़ी अमीर थे तो उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो सारी कृष्णा के नाम पे थी क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ये दोनों अलग होंगे और जो इनका बच्चा होगा उसे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे करवाता है ताकि कोई इसे अकेला ना छोड़ दे, कहीं इसे ये लोग अनाथ आश्रम में ना छोड़ दें। खुद तो अलग हो जाएंगे, ऐसे कहीं अनाथ आश्रम में ना छोड़ दें। लेकिन उन्होंने अनाथ करने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा था, वो अनाथों की तरह ही रह रही थी। हाँ भले उसकी मॉम डैड थे लेकिन रह बिल्कुल वैसे रही थी, बस उसको पैसे मिल जाते टाइम पे। और कृष्णा ने हमेशा ऐसी लाइफ जी थी। तो कृष्णा अपना इन सब को छोड़ करके अपना काम कर रही होती है बस। और उसके मॉम डैड से उसे तभी कांटेक्ट करते थे तब उन्हें काम होता था। डैड ने तो कभी किया नहीं था, जब भी काम होता था अपने मैनेजर को भेज देते और डैड बोलते थे। उन्होंने कभी भी खुद से सेल्फ बात नहीं की थी उससे और कृष्णा को कतई फर्क नहीं पड़ता था। तो कृष्णा बस वहाँ से पानी थोड़ी बहुत निकलती है, थोड़ी बहुत खुद को शांत करती है और बाद में सो जाती है। उसने ड्रिंक कर रखी थी, थोड़ी देर बाद नींद भी आ जाती है क्योंकि कृष्णा ने ऐसा पहले इतनी ज़्यादा ड्रिंक कभी नहीं की थी लेकिन अपने दिमाग को हमेशा फिट रखती थी क्योंकि इतना ज़्यादा ड्रिंक उसने पहली बार किया था। हो सकता था उसे चक्कर आके वो पानी में गिर जाती। हाँ दिक्कत थी कि वो पानी में गिरने के बाद में हो सकता है वो ऊपर नहीं आ पाती, लेकिन कृष्णा तो पूरा गौन केस है। उसे जब गुस्सा आता तो कुछ भी करते हो कुछ भी। हाँ बस आज तक किसी बात नहीं उठाया, खुद को किया है हट, कभी कोई दूसरों को नहीं किया है। कृष्णा की यही बात सबसे अच्छी थी कि वो दूसरों को कभी हट नहीं करती थी, बस खुद को कर लिया करती थी। खुद को हट करना सही नहीं होता लेकिन दूसरों को हट करने से बेटर होता है।
फिर हम देखते हैं कि इनका यही दिन ऐसे कैसे निकल जाता है। और हाँ, इनके फ़ोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, जिस जगह पे थे वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे। होटल में थोड़े बहुत आ रहे थे, जिससे किसी से भी कॉन्टैक्ट कर लेते थे, लेकिन अभी जंगल में जाने वाले थे वहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं लगने वाला था। और हम देखते कि इनके ऐसे दिन निकल जाते, लोग आराम सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और कैंपिंग के लिए तैयार हो जाते हैं सब लोग। और थोड़ा वो सब अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे कैंपिंग के लिए जाते हैं बिल्कुल वैसे तैयार होते हैं। कृष्णा पर नॉर्मली ऑलवेज टाइप ब्लैक 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 ब्लैक, और श्री थोड़ा अलग पहनती है। और कृष्णा हमेशा उसको देख कर थोड़ा सा अट्रैक्ट होती है, ज़्यादा नहीं होती है, बस थोड़ा सा होती है। और उसे वो चीज़ फील नहीं होती है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ना वो कभी सोचती है। तो उसके लिए तो चीज़ नॉर्मल हो चुकी थी कि थोड़ा बहुत उसकी तरफ अट्रैक्ट होना और थोड़ा बहुत तंग करना तो नॉर्मल हो चुके थे। सब लोग वहाँ जाते हैं कैंप के लिए, तो वो अपनी लोकेशन पर जाते हैं। सबसे पहले लोकेशन पर जाने के बाद में सर बोलते हैं कि सब लोग ने कैंप टेंट लगा लो यहाँ पर पहले, उसके बाद में हम लोग एक गेम खेलेंगे। तो सबसे पहले सब लोग टेंट लगाते हैं, सब लोग टेंट लगा रहे होते हैं। कृष्ण जाती है और सोचती है कि टेंट लगाना है, लगाते कैसे हैं वो पहले सोचती हैं। फिर उसे किसी से पूछना होता है, लेकिन सब अपने काम में बिजी होते हैं, सर भी अपने काम में बिजी होते हैं, तो किसी से नहीं पूछती हैं। वो बस अपना फ़ोन खोलती है, सोचती है कि करूँ क्या। माँ बैठी होती है, सोचती है क्या करूँ क्या करूँ। फिर जब वापस होटल जाती है, वहीं सब होते हैं, वापस होटल जाती है और होटल से मैनेजमेंट से पूछती है कि यहाँ पे कोई है जो बता सकते हैं कैंप कैसे लगता है, लाइक इवेंट टेंट कैसे लगता है। वहाँ जाके पूछती है और उसे वहाँ पर एक जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि मैम हमारे पास एक ऐसा टेंट है जो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता है ना कई बार कुछ चीज़ें उनको बस खोले तो बस पूरा बड़ा सा बन जाता है, बिल्कुल वैसे टेंट था। तो कृष्णा को अच्छा तो लगता है कि हाँ सही है, बड़ा भी था थोड़ा, लेकिन वो अपने बैग में से फिट कर लेती है, बोलते खरीद भी लेती है उसे और बोलते कि हाँ ये तो ठीक है, ये काम आ जाएगा कभी। उसे अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए लेती है वो, लेकिन मुझे भी टेंट पे लगाना है। तो वो जाती है वहाँ पर टेंट लगा लेती है उनकी हेल्प से, और छोटा सा लगाती है क्योंकि उसे खुद को रहना होता है। सब बोलते कि अपने अपने हिसाब से लगा लो, अगर कोई 2-3 एक साथ रहने वाला था 2-3 लगा लो, और सब कुछ होटल से चीज़ें मिल जाती थी। तो क्या छोटा सा लेके आती है और खुद लगा लेती है उनकी हेल्प के से। तो सब देखते हैं कि ये हेल्प लेके आई है, उससे देखती है यार ये किसी के टीचर की हेल्प ले रही थी, इन लोगों क्यों लेके आई है। वो सोचती है जाने दो उसकी मर्जी, वो लगा लेती है, वहाँ रह रही थी है। उसका कैंप जल्दी जल्दी जाता है, सबसे जल्दी जाता है क्योंकि उसके लिए हेल्पर आए थे, उनके लिए उसने बहुत पैसे दिए थे। वो इन्जॉय तो कर रही होती है अपने अमेरिकन के साथ में, उन लोगों की हेल्प से टेंट लगा लेती है, सब कुछ वहाँ बैठी होती है। तो थोड़ी देर में टीचर पूछते हैं कि सब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाओ, सबको टेंट लग गया ना। तो बोलते हैं हाँ सर लग गया। सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं, थोड़े बहुत इकट्ठे थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि थोड़ी देर पे आप यहाँ घूम सकते हो क्योंकि अपने टेंट लगाया तो उससे तब थक गए हो, तो यहाँ पे लगा लो और थोड़ा सा वो खाना मिल जाएगा, खाना खा लेना। उसके बाद में आपको एक गेम होगा, और गेम के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कि अब ये लोग थोड़ा क्लोज होने वाले थे, कृष्णा और श्री थोड़ा क्लोज होने वाले थे, थोड़ा उसको समझने वाले थे। और इससे श्री के अंदर का जो थोड़ा डर था वो कम होने वाला था कृष्णा के लिए, और एक अलग फीलिंग उत्पन्न होने वाली थी उसके अंदर रियलाइज होने वाली थी, उसको थोड़ी बहुत फीलिंग आने लगी थी। तो अभी क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो कृष्णा और श्री दोनों वहाँ पे बैठे होते हैं, थोड़े बहुत घूम रहे होते हैं। श्री हमेशा एक तो फ़ोटो का बहुत शौक था, फ़ोटो बहुत क्लिक किया करती थी। हाँ कई लोग को होता है। तो फ़ोटो क्लिक कर रही थी, आसपास की फ़ोटो क्लिक कर रही थी, उसे बहुत प्यारी प्यारी जगह लग रही होती है। थोड़े बहुत जो पेजेंट्स होते हैं और भी छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही होती है। और वहाँ पे कुछ टाइम पे कुछ डियर्स भी दिख रही थी थोड़ी दूर पे, वहाँ पे उनकी फ़ोटोज क्लिक कर रही थी, उन सब की फ़ोटो क्लिक कर रही थी, खुद के साथ कर रही थी, और सब कुछ एंजॉय कर रही थी। और कृष्णा सब कुछ दूर से देख कर सोचती है यार हर चीज़ की फ़ोटो खींचना ज़रूरी है क्या, क्योंकि कृष्णा के लिए एक चीज़ थी हमारा दिल। अगर हम किसी चीज़ को कैप्चर करना चाहते हैं तो ज़रूर नहीं कि फ़ोटो में करें, हमारे दिल में भी कर सकते हैं। लेकिन श्री के लिए थोड़ा अलग था, श्री सोचती थी कि हम हर चीज़ को अपनी यादों को कैप्चर कर सकते हैं, ताकि उन फ़ोटो को देखकर कभी हम सोचें कि यार तब हम वहाँ गए थे तो हमने ऐसा फील किया था। थोड़ों के लिए दोनों के लिए अलग अलग थी, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, सबके लिए अलग होता है। तो दोनों अपने अपने ओपिनियन के साथ में अपना काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद टीचर्स बोलते हैं कि चलो बस बहुत हो गया है, सर ने जो प्लान किया था आप लोगों के लिए गेम, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आए, ये कैंप बोरिंग ना हो जाए, तो वो ये है। तो बोलते हैं कि आप लोगों को एक अलग गेम दी जाएगा, लेकिन आप लोगों को पहले एक लिस्ट दी जाएगी, उसके अंदर पहेली होगी, आपको सुलझाना है। पूरा रास्ता यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन भी लगी हुई है कि आप किस तरह कैसे जाना है। तो आपके पास में एक पहेली होगी, आपको उसको सोल्व करना है और उसी रास्ते पर जाना है। आपका ये सब कुछ जितना मैंने दिया इतनी हार्ड नहीं है, आपको रास्ते में कोई कोई चीज़ें मिलेंगी, उनसे आपको वहाँ पे रहना है, थोड़ा बहुत करना है, थोड़ा बहुत आगे जाके उनको सोल्व करना है। थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, और ये सारा गेम रात के 10 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो आई नो आप लोगों में से कुछ लोग गैस कर लिए होंगे
कि इन लोगों के साथ में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कि इनकी एक स्लिप ख़त्म होने वाली थी। और हाँ, इन लोगों में टीम फॉर्मेशन होने वाला था कि सब अपनी टीम फॉर्मेट करेंगे और कृष्णा के साथ में कोई फॉर्मेट करता नहीं है। और आराध्य जो आदित्य होता है वो भी श्रेय के साथ में फॉर्मेट करने वाले थे, कृष्णा के साथ में करने वाले थे, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि उनके अलग फ्रेंड्स होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें उसके साथ में करना है ना, तो हम नहीं करेंगे, हमें डर लगता है उससे, हम डायरेक्ट बोल देते हैं। तो वो लोग अपने फ्रेंड के साथ में होते हैं। तो अब सवाल ये होता है सब टीचर के लिए कि अब इसका क्या करें, ये भी तो यहाँ पे यही है, तो इसके साथ भी कुछ करना है। टीचर्स बोलते कोई एक टीचर के साथ चल जाए, लेकिन ये सवाल तो टीचर को बन जाए। तो सब लोग श्री को पुश करते हैं, श्री तुम ही जाओ, तुम तो उससे डायरेक्ट भी बेटा भी था ना तुम्हें उसे, और तुमने उसे कुछ बोला भी नहीं था, देखो तुम्हें कुछ परेशान भी नहीं करती है वो लोग कैसे बोल रहे होते हैं। और श्री को फोर्स करते हैं कि तुम्हें ही जाना होगा, क्योंकि टीचर 3-4 थे और उनमें से कोई भी कृष्णा के साथ जाना नहीं चाहता था। तो श्री को पुश करते कि तुम जाओ उसके साथ में। तो अब कृष्णा के पास ना श्री के पास कोई रास्ता होता है, कृष्णा को प्रॉब्लम नहीं होती है। कृष्णा बोलती है मेरे साथ गेम खेलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये मेरे साथ में सर जो बताएंगी वो गेम खेलेंगी और मैं वो गेम खेलूँगी जो मुझे खेलना है। तंग तो अब करेंगे, बस में तो थोड़ा बहुत भी कहाँ किया था, मुझ पर चिल्लाया था ना मेरे स्पॉक करने पे, तो बदला लिया जाएगा। कृष्णा सब कुछ सोचते वो अब प्लानिंग करते कि हाँ अब करेंगे कुछ। तो हे गाइस, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगा, आपको स्टोरी पसंद आया, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।